हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और अकाउंटेंसी के अंदर आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है जर्नल एंट्री। यानी कि जब भी बिज़नेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी लेन देन जब होता है, तो उस लेन देन को, उस ट्रांजैक्शन को जब हम पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जिस पहली बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसको कहा जाता है जर्नल। जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, कोई लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन क्या है, किसी को पैसे देना, किसी से पैसे लेना, या कोई माल खरीदना, कोई माल बेचना, या कोई भी एसेट्स खरीदना या एसेट्स की सेल करना, ये सारी क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि लेन देन होते हैं। जब ये लेन देन होते हैं तो इनको कहा जाता है ओरिजिन। यानी कि शुरू में ये लेन देन क्या हुए, ओरिजिन हुए, पैदा हुए। उनको सबसे पहले इनकी जो एंट्री का मतलब होता है लिखना, तो सबसे पहले जिस बुक में इनको क्या है एंटर किया जाता है, उस बुक का नाम होता है जर्नल। तो जर्नल जो है वो प्राइमरी बुक होती है, सबसे पहली बुक होती है जिसमें कोई भी लेन देन को हम क्या है एंटर करते हैं। सबसे प्रारंभ की, सबसे स्टार्टिंग की क्या है बुक होती है। इस चैप्टर को करने से पहले आपको क्या है, पिछला चैप्टर जो है उसकी वीडियो जो है वो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले चैप्टर में मैंने आपको करवाया था दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, कि जब भी कोई लेन देन होता है या कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसका प्रभाव हमेशा क्या है, दो खातों के ऊपर पड़ता है। एक खाते को जहां डेबिट किया जाता है तो दूसरे को क्या है, पक्का क्रेडिट किया जाता है। उस चैप्टर में हमने बात की कि अकाउंट जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाते, और नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र के खाते। और उन सभी के हमने क्या है रूल भी पढ़े कि किस में कौन सा रूल जो है वो फॉलो किया जाएगा। तो उन्हीं नियमों के आधार पर, उन्हीं रूल के आधार पर हम क्या करते हैं, कोई भी लेन देन को, कोई भी ट्रांजैक्शन को हम क्या है जर्नल में क्या है रिकॉर्ड करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, जर्नल एंट्री करना कहा जाता है। जर्नल एंट्री जो होती है वो कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम का आधार होती है। यानी कि इसी एंट्री के बेस पे आगे खाते खोले जाते हैं। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग खाता खोला जाता है, अलग अलग नाम से खाता खोला जाता है। कोई एसेट्स है, जैसे लैंड का अलग अकाउंट खोला जाएगा, बिल्डिंग का अलग अकाउंट खोला जाएगा। तो जितनी ट्रांजेक्शन होंगी उसके हिसाब से क्या है, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, और उनके हिसाब से क्या है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जाएंगी वैसे वैसे अकाउंट ओपन होते जाएंगे। बिज़नेस का साइज़ जब छोटा होता है तो छोटे साइज़ के बिज़नेस में हम क्या करते हैं, सारी की सारी एंट्री को क्या है जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं, सारे लेन देन को। लेकिन जैसे ही बिज़नेस का साइज़ बढ़ जाता है, देखो जब छोटे साइज़ का बिज़नेस होता है तो हम क्या करते हैं, ये हम कर रहे हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल। तो हम क्या करते हैं, छोटे साइज़ के बिज़नेस में सभी चीज़ों को क्या है, सभी लेन देनों को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब बिज़नेस का साइज़ बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, जर्नल के साथ साथ कुछ सब्सिडरी बुक भी हम क्या है बना लेते हैं। वो सब्सिडरी बुक कौन सी होती है, वो होती हैं कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक और जर्नल। अब इनका क्या रोल होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे जर्नल भी आ गई है लास्ट में। तो मैंने कहा कि बिज़नेस का साइज़ छोटा हो तो सारी चीज़ें कहाँ लिखी जाती हैं, ये जर्नल जो है इसमें लिखी जाती हैं। लेकिन बिज़नेस का साइज़ जब बढ़ जाता है तो जर्नल के साथ साथ क्या है, ये ऊपर जो दे रखी हैं 7 सहायक पुस्तकें, इनको या सहायक बहियाँ भी कहते हैं, इनके अंदर क्या है रिकॉर्ड किया जाता है। अब इनके काम क्या होते हैं, जैसे कैश बुक है, कैश बुक का क्या काम है, कोई भी लेन देन जब नगद में होगा, यानी कि किसी व्यक्ति से हमने पैसे हमें रिसीव हुए या हमने किसी को दिए, तो उसको हमेशा कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। जितने भी नगद लेन देन होते हैं जिनका प्रभाव हमारे नगद, हमारे कैश के ऊपर पड़ता है, हमारे पास जो नगद पैसा पड़ा है उसके ऊपर पड़ता है, यानी कि जिससे हमारे पास पड़ा हुआ नगद पैसा बढ़े या कम हो,
तो उन लेन देनों को, उन ट्रांजैक्शन को कैश बुक में लिखा जाता है। दूसरी आती है परचेज बुक। परचेज बुक क्या होती है? इसमें हम खरीदे गए माल, अब माल जो है वो दो तरह से खरीदा जा सकता है, नगद भी खरीदा जा सकता है और उधार भी। तो मैंने आपको बताया कि नगद को नगद बही में यानी कि कैश बुक में लिखा जाएगा। जैसे कि हमने 5,000 रुपये का माल नगद खरीदा, तो 5,000 रुपये हमारे गए, तो हमारे नगद के ऊपर प्रभाव पड़ा, तो उसको कैश बुक में लिखा जाएगा। कोई भी ऐसा लेन देन, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट कैश के ऊपर पड़े, तो उसको कैश बुक में लिखा जाता है। परचेज बुक जो होती है वो सिर्फ उधार खरीदे गए माल के लिए, उधार खरीदे गए गुड्स के लिए, ओनली फॉर गुड्स के लिए यूज़ होती है। ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ऐसी चीज़ें यानी कि कोई संपत्ति खरीदी जाती है उसके लिए परचेज बुक का प्रयोग नहीं किया जाता। परचेज बुक का प्रयोग किया जाता है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। जैसे कि मैं घड़ी बनाने का काम करता हूँ, तो घड़ी मेरे लिए क्या है? माल है। मैं अगर मेरी शुगर मिल है तो मैं क्या है? शुगर बनाने का काम करता हूँ, तो गन्ना जो है वो मेरे लिए क्या है? माल है। चीनी है वो मेरे लिए क्या है? माल है। मैं फर्नीचर बनाने का अगर काम करता हूँ, तो लकड़ी है, फर्नीचर है या उससे जुड़े हुए सामान जो हैं वो सारे मेरे लिए क्या है? माल है। मैं पेन बनाने का काम करता हूँ, तो पेन मेरे लिए क्या है? गुड्स है, यानी कि माल है। तो गुड्स को यानी कि माल को जब उधार खरीदा जाता है तो उसको सिर्फ कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह से सेल बुक यानी कि विक्रय करना यानी कि बेचना, जब माल उधार बेचा जाता है तो उसको सेल बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर नगद बेचा जाएगा तो कैश बुक में। तो नगद कोई भी खरीदना बेचना, नगद के ऊपर जो प्रभाव पड़े वो कैश बुक में आएगा। लेकिन अगर उधार हो, उधार अगर हमने क्या है? खरीदा है, परचेज किया है, तो परचेज बुक में। उधार हमने भी क्या है? बेचा है, तो वो क्या है? सेल बुक में आएगा। तो यहाँ पर ये परचेज बुक है, सेल बुक है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, ये चारों की चारों बुक्स जो हैं ये यूज़ की जाती हैं सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए, यानी कि कोई भी फिक्स एसेट्स के लिए इनको यूज़ नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मेरा पेन बनाने का काम है और मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर क्या है? मेरे लिए गुड्स नहीं है, ये मेरे लिए क्या है? एक प्रॉपर्टी है। मैंने बिल्डिंग खरीदी, मैंने लैंड खरीदी, वो मेरे लिए प्रॉपर्टी है, तो उनको इसमें नहीं लिखा जाएगा। चाहे वो उधार खरीदी हो, चाहे नगद, चाहे उधार ही खरीदी हो, तो भी इसमें नहीं लिखा जाएगा। इन चारों बुक्स में सिर्फ क्या है? गुड्स से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो भी उधार, वो इसमें क्या है? लिखी जाती है। परचेज बुक में उधार खरीदा हुआ माल, सेल बुक में क्या है? उधार बेचा हुआ माल जो है वो क्या है? रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज रिटर्न बुक क्या होती है कि जो माल हमने क्या है? जो गुड्स हमने परचेज किया है यानी कि खरीदा है, वो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है या उसमें कोई कमी रह गई है, तो हम क्या है? उस मटेरियल को हम क्या कर देते हैं? रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं। तो वापस किया हुआ जो माल है यानी कि हमने जो खरीदा वो माल हमने वापस कर दिया, तो वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद आता है सेल रिटर्न बुक। जो मटेरियल हमने क्या है? बेचा था, वो हमारे पास अगर वापस आ गया है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है सेल रिटर्न बुक में। सिक्स्थ पॉइंट जो हमारे पास आता है, सिक्स्थ और सेवन्थ, वो है बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेएबल बुक। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ये क्या है कि जो मटेरियल हमने क्या है? मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। राम नाम के किसी पर्सन से क्या है? मैंने कोई मटेरियल जो है वो क्या किया? उधार खरीदा। राम से मैंने माल जो है वो क्या किया? उधार खरीदा। अब राम को मैं नहीं जानता, लेकिन उससे मैंने क्या है? माल जो है वो खरीद लिया है। अब मैंने राम को क्या है? पैसे देने हैं, बट मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने उससे जो मटेरियल परचेज़ किया है उधार, वो मैंने क्या है? 2 महीने के लिए उधार खरीदा है कि 2 महीने बाद मैं उसको पैसे दे दूँगा। अब क्या हुआ कि राम मेरे को कहता है कि नहीं, मैं आपको नहीं जानता, तो आप कोई ना कोई प्रूफ मेरे को दीजिए, जिसके कोई डॉक्यूमेंट दीजिए ताकि मैं 2 महीने बाद आपसे पैसे ले सकूँ। तो मैं क्या करूँगा? एक बिल जो है उसको दूंगा। अब राम मेरे ऊपर क्या है? एक बिल लिखेगा कि आज मैंने क्या है? मिस्टर ललित को क्या है? मान लो 10,000 रुपये का माल क्या है? मैंने उधार बेचा और ये 2 महीने बाद मेरे को पैसा देंगे। तो ऐसा बिल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। और ये बिल राम के लिए क्या है? रिसीवेबल, क्योंकि राम को पैसे मिलेंगे, और मेरे लिए भी क्या है? ये पेबल है, क्योंकि मैंने पैसे देने हैं। 2 महीने बाद क्या है? राम मेरे पास आएगा वो बिल लेकर के और मेरे को बिल दिखाएगा, तो मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। तो ये जो बिल होता है ये राम के लिए क्या है? बिल रिसीवेबल है,
और मेरे लिए क्या है, बिल पेबल है, क्योंकि मैंने पैसे देने हैं और राम ने को पैसे क्या होने हैं, रिसीव होने हैं, प्राप्त होने हैं। तो इसको कहा जाता है बिल। अब मैं अपनी बुक में जो एंट्री करूँगा वो क्या है, बिल पेबल बुक में एंट्री करूँगा, और राम अपनी बुक में एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल बुक में एंट्री करेगा। इन 7 तरह के लेन देन के अलावा बाकी जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको हम कहाँ लिखेंगे, जर्नल में लिखेंगे। यानी कि नगद होगा कोई भी, उसको कैश बुक में लिखा जाएगा। उधार खरीदा हुआ परचेज बुक में लिखा जाएगा। उधार बेचा हुआ सेल बुक में लिखा जाएगा। उधार खरीदा हुआ वापस किया जाता है तो परचेज रिटर्न में लिखा जाएगा। उधार बेचा हुआ वापस आता है तो सेल रिटर्न में। और इसी तरह से बिल लिखा हुआ है तो बिल रिसीवेबल और बिल पेबल में आएगा। इसके अलावा और कोई लेन देन होगा अगर, तो उनको हम कहाँ लिखेंगे, जर्नल प्रॉपर में। मोस्टली ये 7 जो भैया होती हैं ये सारे लेन देन को कवर कर लेती हैं। इनके अलावा फिर भी कोई बच जाए ऐसा ट्रांजेक्शन जो क्या है इन सभी में आने वाला ना हो, तो उसको हम क्या लिखते हैं, जर्नल प्रॉपर जो है उसके अंदर, यानी कि जर्नल एंट्री उसकी की जाएगी, जर्नल में उनको क्या है लिखा जाएगा। तो यहाँ तक आप इसको क्या है कंप्लीट करोगे। इन सभी की मीनिंग आपने क्या है लिखने हैं, अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट करने हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी इसमें नहीं दे रखे, आगे आने वाले जो चैप्टर हैं उनमें इनके मीनिंग जो है वो आएंगे। बट आपने एक बार क्या है इनको नोट करना है इनका मीनिंग, और उसको क्या है लर्न भी करना है कि कौन सी बुक का क्या काम होता है। तो यहीं तक आप इसको कंप्लीट करोगे। कल हम बात करेंगे जर्नल क्या होती है और कौन कौन से इसके फीचर्स हैं, तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद हम आगे शुरू करेंगे फिर कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। और इसके साथ आपने एक काम और भी करना है कि जो पिछला वीडियो है वो आपने देखना है, जिसमें हमने बात की थी कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है और डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स क्या हैं, यानी कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल्स हैं, वो रूल्स भी आपने क्या है पढ़ने हैं, ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से शुरू कर पाएँ। ओके, थैंक यू सभी का।